नमस्कार दोस्तों। दोस्तों से हम बात करने वाले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दोस्तों हर किसी एग्ज़ाम में हो चाहे किसी भी चीज़ में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों कोई कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो दोस्तों सक्सेस इंडिसेस है दोस्तों, इसके अंदर घातांक और करनी, तो ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों इसको हमें गहराई से समझना है दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों, इससे सवाल आते हैं दोस्तों जिसके द्वारा आप दोस्तों आसानी से दोस्तों इसको हल कर पाएंगे। दोस्तों समझते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि किसी भी जैसे कि दोस्तों कोई संख्या दी हुई है दोस्तों, जैसे कि हमें कुछ फिक्स फार्मूले भी होते हैं, कुछ अलग अलग थ्योरम्स होती हैं तो इसके अंदर, तो इसी के कारण दोस्तों इसके अंदर एक थ्योरी दी जाती है। तो देखो दोस्तों, यदि कोई भी संख्या हो, जैसे कि दोस्तों कोई संख्या है, जैसे कि दोस्तों कोई भी नंबर ले लेता हूँ दोस्तों, एक्स गुणा कितनी बार आ रहा है दोस्तों, एक्स एक्स किसी कितनी, जैसे कोई इसको बार भी कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको टाइम्स कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में टाइम्स लिखा आता है कि इतनी बार कोई नंबर लिखा गया है दोस्तों, एक्स गुणा एक्स और एक्स गुणा एक्स, इस तरीके से दोस्तों लिखा जा रहा है। और इसका दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो इसका जितनी बार लिखा जाएगा उतनी उसकी दोस्तों उसकी पावर होगी। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। इसको जितनी बार दोस्तों एन टाइम्स बार लिखा जाएगा दोस्तों, तो एन टाइम्स, जैसे कि इतनी बार लिखा गया एन टाइम्स बार, जैसे कोई संख्या है दोस्तों, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से हाँ दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ऐसे नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जितनी बार लिखा गया है उतना दोस्तों उतनी ही बार में दोस्तों उसके ऊपर जितनी बार लिखा जाएगा उसको उस पर पावर लगा देना। जैसे 2 बार लिखा गया, 3 बार लिखा होगा, तो उसका हम दोस्तों आराम से मान निकाल सकते हैं। ये चीज़ है। एक तो ये हो गया दोस्तों। और अन्य चीज़ दोस्तों एक और थ्योरम है। तो दोस्तों एक और अलग चीज़ है। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों कोई चीज़ है, जैसे कि दोस्तों ये मार्कर चल नहीं पा रहा दोस्तों, 1 मिनट में आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों क्या होगा ना, इसके अंदर जैसे कोई संख्या दी गई, जैसे कि कोई संख्या होगी, मैंने मान लिया दोस्तों ए है वो संख्या। इस तरह से दोस्तों कोई सी भी संख्या है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जितनी भी संख्या होंगी लाइन से, और उसके पावर दोस्तों इस तरह से, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे फिर गलती हो गया। जैसे कि कोई संख्या होगी ना दोस्तों, जैसे कि ए गुणा ए, उसके पावर दोस्तों जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, या दोस्तों इसका हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 2 हो या इस तरीके से हो। तो ये तो दोस्तों इसका बेस सेम है ना, तो इस बेस को दोस्तों वहीं के वहीं रहने दो और इस संख्या को जोड़ दो दोस्तों, 1+2+3+4, तो 1 की पावर ये 10 हो गया। ये चीज़ दोस्तों इस तरीके से बनेगा। एक तो ये हो गया दोस्तों, ये दोस्तों ये घातांक के नियम है दोस्तों, घातांक और करने के। और जैसे कि दोस्तों कोई भी संख्या जैसे कि दी गई हो, जैसे कि मैंने माना दोस्तों कि एग्जांपल के दोस्तों, जैसे कि ए है और बट्टे में ए है दोस्तों, इस तरीके से एम एन कोई संख्या दी गई है, तो दोस्तों उसका दोस्तों जो होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों m-1 हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा ये देख लेना दोस्तों। जैसे कि कोई संख्या है, मैंने माना 2 की पावर 2 मान लिया। अब यहाँ पर कोई भी मैं कुछ नहीं देता, पावर 1 ही रहेगी। अब इसके अंदर दोस्तों पावर ये बेस सेम है, तो दोस्तों इसके अंदर पावर -1 कर दो, इसके बाद इसको 2 कर दो, संख्या वही आ गई, 1 की पावर 2 तो 2 की पावर 2। ये दोस्तों इस तरीके से होगा। अब दोस्तों ये भी समझना है, तो दोस्तों ऐसे समझो कि मैंने बताया कि 2, ये बताया था अभी, तो इसका मैंने अभी निकाला था दोस्तों सॉल्व करके। इस तरीके से मैंने बताया था कि 2 में से 1 घटा दो और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो इसका आंसर होगा वो निकल जाएगा। तो 2 में से 2 घटा, 1 बचा, तो इसका 2 आया। इस तरीके से दोस्तों इसमें भी समझो, 2 की पावर 2 है तो 4 आया, 4 2 दूनी 4, इस तरह से दोस्तों ये निकलता है। तो ये रूल था इसका। अब अगला रूल देखो दोस्तों, अगला रूल क्या है, जैसे कि कोई भी संख्या दी गई है दोस्तों अलग अलग रूपों में, तो उसको हमें ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे कि अन्य कोई संख्या दी गई है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसके अंदर दोस्तों कि कोई संख्या होगी दोस्तों किस तरह से, जैसे कि मैंने एक तो पहला बताया दोस्तों कि a गुणा a जितनी भी बार लिखा हो, n टाइम्स बार लिखा हो, तो दोस्तों a की पावर n होगी। और दोस्तों दूसरा क्या होगा दोस्तों, जैसे दूसरा होगा दोस्तों a गुणा a और गुणा a, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 1 2 3, तो ये जो संख्या होंगी दोस्तों इसको हम लिख देंगे दोस्तों, इसको जोड़ देना और करना क्या है। इस तरह से दोस्तों ये सवाल आते हैं। तो e की पावर हो कितना हो गया 6, या फिर दोस्तों यहाँ पे XYZ लिख दो, कुछ भी लिख दो दोस्तों, आपका इसमें चलता है दोस्तों, इसका रूल है बस। अब ये हो गया। दूसरा क्या बोला है दोस्तों मैंने, एक m है और a n है, तो इसमें दोस्तों a बराबर दोस्तों m-n हो जाएगा।
ये हो गया दोस्तों, एक तो रूल ये हो गया दोस्तों, इसको लिख लेना दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गया ना, अब इसके बाद एक और चीज़ समझनी है दोस्तों। जैसे कि कोई पावर में दी गई है संख्या, जैसे कि दोस्तों कोई पावर में संख्या दी गई है एक्स है, एक्स प्लस एक्स है, उसकी दोस्तों कोई पावर दे देता हूँ दोस्तों, मैं एम दे देता हूँ, एन दे देता हूँ। या फिर दोस्तों जैसे ये होगा तो इसके अंदर दोस्तों जो संख्या इसका तो हो गया दोस्तों। अब जो एक्स का होगा ना दोस्तों, ये पावर में तो दोस्तों एम गुणा एन हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका गुणा हो जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, आपको इसको इसको तो पता ही होगा दोस्तों आपके बारे में। तो ये चीज़ होगी दोस्तों। अब इसको भी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कोई संख्या है, अब एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ दोस्तों। क्या था, मैंने क्या दिया था कि एक्स की पावर एम एन, तो इसका क्या था दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया कि एक्स की पावर एम एन होता है। तो ये तो मैंने रखा है दोस्तों। अब जैसे कि कोई दो की संख्या है, दो की पावर मैं मान लेता हूँ 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 इसका होगा ना दोस्तों। इसको हम जब करेंगे तो इसको गुणा यहाँ से कर देंगे 2, इसको इस तरीके से दोस्तों, इसी फॉर्मेट में करके 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4। 4 हो गया, और 2 की पावर 4। अब यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं दोस्तों। यही था दोस्तों तरीका, बस दोस्तों इसी को तो करना। अब इसको सॉल्व करना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों ये करना है, और कुछ इसके अंदर करना नहीं। अब देख एक और रूल दोस्तों, अलग अलग रूल है इसके। कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कि दोस्तों कोई संख्या है ए बी सी, कोई संख्या है दोस्तों, उसकी पावर दोस्तों कुछ भी हो, एम मान लेता हूँ दोस्तों। जो इसकी ए बी, इसको दोस्तों इसकी एम है तो इसकी भी एम होगी, इसकी भी एम होगी, इसकी पावर भी ये घात होगी। तो दोस्तों एम की पावर भी एन होगी, बी की पावर भी एन होगी, एम, और इसके अंदर दोस्तों जो एक मिनट दोस्तों, हाँ इसकी भी पावर एम होगी। जैसे कि कोई संख्या है, मैं मान लेता हूँ दोस्तों, संख्या कुछ भी ले लेता हूँ दोस्तों, कि आप जो मर्जी इसके अंदर संख्या ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों, कोई भी संख्या ले सकता हूँ दोस्तों, कि 4 ले लेते हैं दोस्तों। 4 ले लिया, 4 की पावर 2 होगी, तो इसकी छोटा सा लिया है दोस्तों मैंने नंबर। अब इसका भी मैं इसको भी 2, इसको देखो दोस्तों, ये इसका ये होता है दोस्तों इसका फैक्टर, जो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर लिख लेगा दोस्तों गुणनखंड। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों इसको जब मैं इसको तोड़ा तो दोस्तों इसको भी बट गया, इसको भी बट गया। अब वही आंसर आएगा दोस्तों 4, इसका भी 4, 4 चौक 16 है ना। अब इसको भी देखो दोस्तों, 4 है ना, और 4 की पावर 2 का क्या होता है दोस्तों, 4 की पावर 2 का क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा 4, इसका मतलब होता है दोस्तों 4 को 4 बार। ये तो आपको पता ही है, इसका भी 16 आया, इसका भी 16 आया, यही रूल है। अब दोस्तों हमने इसके अंदर समझना है, और किसी वीडियो में दोस्तों हम और चीज़ों को समझेंगे। इसकी वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।